एक तू ही निरंकार। बोल सदगुरु माता सुदीक्षा सुदिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। सात संगत जी, प्यार से कहना दान निरंकार जी। संतों के वचनों को सभी श्रवण करते हुए जो अपने जीवन में ये तब्दीलियों को महसूस करते हैं, तो वो बात यही है कि ये वचनों को सिर्फ कानों से नहीं सुना, सिर्फ ये श्रवण कोई उतनी देर के लिए सुन के और बाद में नहीं भूले। ये जीवन में सभी ने अपनाकर ये शिक्षाओं को, ये तरीकों को अपनाया और आगे बढ़ने की ये प्रेरणा भी कि कैसे अपने जीवन में हर पल ये चलते ही जाना है। ये एक स्टैटिक, एक अपनी जगह थम के ये जीवन नहीं जिया जा सकता, और कैसे ये स्थिर जीवन होते हुए भी ये जो मूवमेंट की बात, कि ये चलते रहने की बात, वो बात यही कि इस निराकार, इस दातार को जीवन में बसाना होगा। इसको जानकर, इसको मन में हर समय जो बसा लेते हैं, उन्हीं का जीवन फिर एक उस पेड़ की तरह जिसकी जड़ें इतनी मजबूत कि अपनी जगह पे तूफान आने पे भी स्थिर, और फिर भी वो एक नदी की तरह बहते रहना, चलते रहना इसी निराकार में। तो ऐसे जीवन को संत हमेशा जी कर दिखाते हैं कि कैसे कोई भी सिचुएशन हमें उस तरह से उनके काबू में नहीं आता। एक भक्त तो बस इस निराकार के ही रंग में होता है, और फिर चाहे कुछ भी आसपास चल रहा हो, ये एक बेपरवाह मन की तरह ये हमेशा निराकार में रंगता हुआ हर सिचुएशन को आराम से भक्त निकाल लेता है। तो एक कहानी भी दासी ने एक बार पढ़ी, जहाँ एक जगह पर एक इंसान को पता लगता है कि यहाँ कोई बहुत ही एक वाइज इंसान एक आए हैं जो बहुत ही एक सूझवान है, और उनके पास जाकर वो कहते हैं कि आपको, मुझे पता है, बहुत और भी मिलने आ रहे हैं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बस एक ऐसी कोई शिक्षा जो आप जीवन में कोई मुझे एक आध मिनट में देकर समय बचा लें, अपना भी और हमारा भी। तो ऐसी क्या वो एक अमूल्य बात होगी जो एक मिनट के अंदर एक शिक्षा जीवन भर की बन जाए। तो वो इंसान कहता है कि बस मूव ऑन, चलते चलो। और अब वो व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैंने तो सुना था ये बहुत ही एक गहरे इंसान है, बहुत ही सूझवान है, वाइस है, और एक सेकंड का समय क्या ले लिया इन्होंने, तो बस मूव ऑन बोल दिया। तो ये तो जाने को बोल रहे हैं मुझे, मेरे से बात नहीं करना चाह रहे। और अभी इसी सोच विचार में वो इंसान 2 कदम पीछे होके उनसे सोचने ये बात लगा, और फिर 1-2 व्यक्ति और इस दौरान आके उस इंसान के प्रति अपने भाव रखते गए, चलते गए। और अब वो इंसान वहीं उस बात में अटक गया कि ये मुझे जाने को क्यों कह रहे हैं, और फिर से एक बार हिम्मत करके कहते कि अब ये आपने जो बात कही थी, ये बात आपने मुझे क्या कहा था कि मैं चला जाऊं, ये मूव ऑन करने की बात। और अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप तो मेरी उस बात से भी अभी तक मूव ऑन नहीं हो पाए, कि ये कैसे जीवन में हम हर कोई चीज़ को इस तरह पकड़ लेते हैं, भाव क्या होता है बात का हम क्या समझ बैठते हैं। वो इंसान तो बस यही समझा रहे थे कि अगर आप जीवन में कोई एक आध मिनट में बात समझना चाहते हैं तो ये है कि अपने मन को एक कीचड़ जैसा, दलदल जैसा ना बनाएं कि बस एक जगह पड़े पड़े
उसको उसके अंदर खराबी आती जाए। एक स्वच्छ रहें, बहते चलें, एक दिमाग को छोटे दायरे में, दिल को छोटे दायरे में ना बांध के रखें, बहते चले जाएं। ये निराकार इतना विशाल है, इसके जैसे मन को विशाल करते जाएं। और समझने वाले ने बात क्या समझी कि ये तो बहुत रूड हो रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरे को आगे बढ़ने को ही बोल दिया, बात क्या पूछ ली इनसे, ये तो बहुत अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं, एक सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहे, बस दफ़ा होने को बोल दिया। तो बात वही, अक्सर कोई इंसान क्या बात बोलता है, हम क्या समझते हैं, हम उसको सच मान के और फिर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उस इंसान ने ये शब्द बोला था, चाहे वो शब्द किस भाव में बोला हो। उस इंसान ने एक मुझसे 2 मिनट पहले इंसान ने अगर कुछ किया, उसको तो बोल दिया कि रुक जाओ और मुझे बोल दिया कि चलते बनो। तो बात क्या है, जो बात उस इंसान के हिसाब से उसके हित में है उसको बोली जा रही है, जो दूसरे के हिसाब से है उसको। तो ये कंपैरिजन्स, ये तुलना जीवन में अक्सर हर दिन ही कहीं ना कहीं दिमाग में आ जाती हैं। चाहे वो कंपैरिजन फिर एक अपने लाइफस्टाइल का हो कि हम किस तरह का जीवन जी रहे हैं, क्या क्या सुख साधन है हमारे पास, क्या वो सुख साधन हमारे पास जो हैं वो एक दूसरों से बेहतर हैं कि नहीं हैं, क्या ये सारी चीज़ें जो एक जीवन में कामकाज करते, पैसे एक संभालते हुए, खरीदते हुए चीज़ों को, एक घर बार, एक माया रूप इकट्ठा कर बैठे हैं, क्या ये इसकी प्रशंसा की जा रही है औरों द्वारा, या फिर क्या कोई एक चीज़ दूसरे से बेहतर है। तब तक तो ये सुखदाई महसूस हो रहा है मन को, और जिस पल ये एहसास नहीं कि नहीं ये मैंने इतनी महंगी वस्तु ली भी और किसी ने प्रशंसा तक नहीं करी, तो वही चीज़ एक क्योंकि दिखावा के भाव से खरीदी गई वो सुख का कारण भी नहीं बनेगी, वो बेचैनी बनती जाएगी। तो एक कहानी दासी और रखेगी कि ऐसे ही एक बार एक इंसान ने एक बहुत ही खूबसूरत गाड़ी, एक बहुत ही अच्छे ब्रांड की गाड़ी खरीद ली और उसको अपने घर के एंट्री गेट पे ही वो रखता हर समय कि या तो उसको ड्राइव कर रहा होता, वरना एकदम साफ सुथरी रख के कि घर में अगर कोई मेहमान तक आएगा या दोस्त आएंगे तो घर के अंदर जाने से पहले वो गाड़ी पे नज़र ज़रूर डलती थी। और अक्सर वही गाड़ी फिर वो चर्चा का विषय बनता था पूरे वो समय में, जितने देर के लिए मेहमान आए हैं, कि गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत अच्छी देखभाल कर रहे हैं, बहुत साफ रखा है गाड़ी को। और अक्सर यही बातों से उस इंसान को बहुत खुशी मिलती थी कि ये देखो मेरी महंगी गाड़ी, और सभी इसको नोटिस कर रहे हैं, सभी मेरे प्रति अब और अच्छे भाव रख रहे हैं, मुझे अच्छा समझ रहे हैं। और इसी से एक छोटे छोटी बातों में एक अहंकारी मन बनता जा रहा है उस इंसान का। और फिर एक दिन अपने दोस्त को इसी तरह घर पे चाय के लिए बुलाते हुए जब वो दोस्त आता है तो देखता है कि उसकी गाड़ी अब वहाँ खड़ी नहीं हुई, और अंदर जाते ही उससे पूछता है कि क्या कहीं रिपेयर पे दी है, क्या गाड़ी ख़राब हो गई है, ये बाहर खड़ी नहीं अब गाड़ी। और अब वो गाड़ी का मालिक 1 मिनट में उसको कहता है कि उस गाड़ी की अब तुम बात मत करो, मैंने तो उसको गैराज में डाल दिया है, बंद कर दिया है, अब बाकी का समय जितनी देर भी घर पे हो ये गाड़ी का जिक्र मत करो, मन बहुत उदास हो रहा है। और अब वो दोस्त सोच रहा है कि जो ये गाड़ी सबसे प्यारी एक समय में इसको, और अब ऐसा क्या ही हो गया कि गाड़ी का जिक्र तक करने से मना कर रहे हैं। और फिर भी हिम्मत करके जब वो पूछते हैं कि क्या हो गया ऐसा, और वो अब कुछ ना कहते हुए सिर्फ घर के बाहर टहलते हुए पड़ोसी के घर पे दिखाते हैं कि उससे ज़्यादा अच्छे ब्रांड की, उससे ज़्यादा महंगी गाड़ी अब उस पड़ोसी के घर खड़ी है। तो हुआ क्या, जीवन में क्या चेंज आया
वो गाड़ी पहले जब तक थी इतनी खुशी, आज भी वो गाड़ी है, पर अब खुशी नहीं। क्यों? क्योंकि मन में भाव आ गया है, दूसरे को कुछ बेहतर मिल गया है, मुझे एक इतना अच्छा नहीं मिला जितने दूसरे को। तो मन अक्सर तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और इस कंपैरिजन में कभी कभी कोई चीज़ सच नहीं भी होती, उसको कल्पना भी कर लेता है कि ये ऐसा है, ये मेरे लिए मैंने हकीकत बना ली तो यही है, चाहे हकीकत वाकई में कुछ और ही है। जिस तरह अक्सर हम घरों में भी उदाहरण देते हैं कि एक पेरेंट्स की बात होती है और बच्चों की, तो प्यार भले एक बराबर वो बच्चों में, पर फिर भी एक बच्चे के मन में आता है कि दूसरे एक भाई या बहन को ज़्यादा प्यार करते हैं पेरेंट्स और हमें कम करते हैं। तो बात वही कि हमने अपने नज़रिए से देखा, हमने बस यही देखा जो इस आँख ने देखना चाहा, जो इस मन ने सच्चाई मानी कि जो अपने पास है, जितना प्यार है उसके ऊपर ध्यान नहीं, दूसरे को क्या मिल रहा है, हमसे ज़्यादा या हमसे कम, उस पे ध्यान जा रहा है। तो बात वही कि ये निराकार अगर खुद ही प्यार का एक स्टार्टिंग पॉइंट है जिसका कोई अंत ही नहीं, ये इतना प्यार, और वही इंसानों को ये प्यार अपनाने की बात ही नहीं, प्यार बनने की बात, जितना भी ये गॉड इज़ लव एंड लव इज़ गॉड वाली बात, ऐसा ही प्यार जब मन में बसा लें तो फिर तो बिल्कुल भी एक अलग अलग करके किसी को देखा ही नहीं जा सकता। ये बराबर का प्यार, एक प्यार फिर वो बहती नदी की तरह जो हमेशा एक अपनी पूरी, एक अपने आप को समर्पित रूप में देकर बहती जाती है। तो उसमें ये समझ लेना कि कितना प्यार हमारे हिस्से है और उस प्यार का हम क्या कर रहे हैं। क्या वो प्यार को फिर हम एक नफ़रत का कारण, जेलसी का कारण, या फिर एक अपने छोटे होने का कारण मान रहे हैं कि दूसरे को ज़्यादा मिला तो हमारे हिस्से कम आया, या फिर जितना है जो है वो दूसरे को क्या मिल रहा है क्या नहीं, उससे एक बेपरवाह होके जितना हमारे हिस्से प्यार है उसको पूरी तरह जिएं, उसको खुद भी महसूस करें और आगे भी बांटते जाएं। तो हमेशा प्यार तो एक इंसान को बेहतर ही बनाता है, और ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। बस निराकार को मन में बसाकर एक जब रहते हैं तो हर रिश्ते में भी प्यार आता है। एक हर तरफ जहाँ नज़र जाती है वो एक प्यार का भाव ही आता है, किसी को चोट पहुँचाने का भाव नहीं। फिर वही बात कि अगर हम ये कहें कि हम एक बगीचे में खड़े हैं तो किसी एक तरह के ही फूल को जाकर प्यार नहीं करेंगे, हर एक के अलग स्वभाव, अपने कैरेक्टरिस्टिक्स, अलग खुशबू, प्यार सभी के लिए है। तो वही बात, ये सारे ही फूल फिर सुंदर हैं। ये संसार में कहीं से भी हम आए हैं, खाना पीना, एक पैदाइश कहाँ की, रहते कहाँ पे हैं, रंग कैसा है इत्यादि, जो भी भाव है एक प्यार का ही भाव, उसमें एक कोर है, क्योंकि एक हम इंसान हैं और हमारा कोर ये प्यार है, तो फिर हर जगह ही प्यार है। तो जीवन को जब अक्सर हम ये प्यार का आनंद कम लेते हैं जब, तो उसका कारण ही ये कंपैरिजन्स बन जाता है, ये तुलना बन जाती है कि इस इंसान ने मुझे ये पिछले जन्मदिन पे तो ये तोहफ़ा दिया था, इस जन्मदिन पे छोटा तोहफ़ा दे दिया है, तो अब क्या प्यार कम हो गया है। या फिर कोई और ऐसी बात मन में आ जाती है कि सिर्फ उसी इंसान को भी लेकर ये तुलना कि ये इस समय ऐसा है, पिछले समय कैसा, अगले समय कैसा। तो बात वही कि जितना हम अपना मन छोटा करते जाएंगे उतना ही कम प्यार हमें महसूस होगा। और यहाँ तो हमें खुद प्यार बनना है, इस बात की फिक्र ही नहीं करनी कितना मिल रहा है, बस प्यार देते जाना है भरपूर,
हमारे अंदर इस निरंकार का वास है तो प्यार भी भरपूर है, ये कभी खत्म नहीं होता। और अक्सर जैसे सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की भी बात हम वो सुनते थे कि ये ही बात दोहराते थे विचारों में भी कि सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है जिसकी कभी एक एक्सट्रीम नहीं होता, उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जैसे हम अगर कोई बात करते हैं कि हर कोई चीज़ की अति हो जाती है तो नुकसान देती है, पर सिर्फ प्यार एक ऐसी चीज़ है, कितनी भी अति उसकी आप लिमिट पे पहुंचते जाओ वो अपना दायरा और बड़ा हो जाता है, उसकी कभी कोई एक सीमा नहीं है। और जहाँ लग रहा है कि किसी को हम इतना प्यार दे रहे हैं फिर भी उनका स्वभाव हमारे प्रति ठीक नहीं हो रहा, वो एक किसी ना किसी रूप में एक दर्द, एक हर्ट बन रहा है, तो उस समय भी ये प्यार को नहीं छोड़ना। और यही बाबा जी समझाते थे कि फिर उस समय तो ये प्यार की डोज को, ये प्यार रूपी दवाई की डोज, इसको और बढ़ाना है, इसको डबल द डोज करना है। तो कभी इस चीज़ से अपने मन को पीछे नहीं करना, अपने कर्मों को, अपने भावों को, कि दूसरा इंसान अगर प्यार रिसीव नहीं कर पा रहा उस तरह तो भी हमारा क्या काम है, हमने तो प्यार देना है। और अगर उस इंसान को किसी एक तरह से वो रिसीव नहीं हो रहा तो भले तरीका बदल लें, पर प्यार का भाव, ये मूल गुण, ये ना बदला जाए। ये प्यार तो हर एक को, हर एक के लिए, ये जो अक्सर इतनी बार जिक्र हो चुका है, ये प्यार के पुल बनाने वाली बात, दिल से दिल जोड़ने वाली बात, कि अक्सर वो इतना सुनने के बाद इम्पोर्टेंट नहीं लगती, पर ये भाव जब देखे जाएं कि प्यार का मूल गुण ही प्यार है। और ये अक्सर तभी किसी को भी बोलो कि प्यार को डिफाइन करें तो हर एक की परिभाषा अलग होगी, पर भाव हर एक का वही होगा। ये समर्पित रूप, मनों से मनों को जोड़ना, एक प्यार हर तरफ बांटना, तो ऐसा ही जीवन प्यार वाला हर एक के जीवन में आए। और इस प्यार के भाव को इस तरह एक प्योर, एक शुद्ध रखा जाए कि उसमें फिर कोई एक पोल्यूशन की बात ना हो, ये कोई कैलकुलेटिव ना बन जाए कि इसको दायरे में बांटा जाए। तो बात वही कि ये असीमित प्यार, ये अनकंडीशनल लव, जिस तरह ये निराकार हमारे साथ करता है वैसा ही हमें अपने साथ भी और हर एक के साथ ऐसा ही व्यवहार रखना है। ये विनम्रता, ये सॉफ्टनेस, ये कोमलता, ये सारे ही मानवीय गुण खुद ब खुद फिर साथ बहेंगे। फिर ये कैसे गो विद द फ्लो, ये मूव ऑन वाली बात भी, कि फिर ये बहता ही रहेगा, ये कहीं एक जगह अटक के नहीं, एक दिमाग भी, दिल भी रहेगा। कोई बात होगी उसको हम अक्सर एक यही देखेंगे कि इसमें कितना अच्छा हमें मिला है, इस दातार ने कितना दिया है, उस भाव को पकड़ा जाएगा। उस तरफ नज़र भी नहीं जाएगी कि क्या हमारे हिस्से नहीं आया या क्या किसी और के हिस्से आ गया है। तो खुद पे केंद्रित होके एक, जहाँ ये तन भी हमारा इस निराकार ने देना है और दिया है, और पहले प्रण में भी हमने तन मन धन जब इस निरंकार को समर्पित किया कि तुम्हारी ही दाता है निराकार, हम सिर्फ कस्टोडियंस बन के इसका ध्यान रखेंगे। तो फिर ये ध्यान भी रखना है, ये तन को भी स्वस्थ रखने का पूरा प्रयास, और मन को भी फिर एक भुजने नहीं देना, एक मन को भी निंदा नफरत की ओर नहीं लेके जाना। इस मन को हर समय फिर ये नहीं दिमाग में डाल देना कि ये मन के भाव इस तरह हो जाएं कि अब जीवन में खुशी की कहीं पे भी वो दृष्टि नहीं पड़ रही, खुशी एहसास की तरह नहीं आ रही। तो वो बात वही कि जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी इस निरंकार में जीवन में, जहाँ एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक अपनी रूह की असली पहचान, ये आत्मा परमात्मा का मेल, ये ब्रह्म ज्ञान तो दिया है, वहीं निराकार ने ये तन मन और ये धन रूप जो भी माया का
ये सब भी हमने इसका बहुत ध्यान रखना है, हर एक का सदुपयोग ही हो। ये रूप, चाहे अगर हम ये बात बोल रहे हैं मंगलाचरण में, धुनी में कि ये तेरा रूप है संसार, तो ये रूप तो माया में भी है, माया में भी फिर निराकार है। तो कैसे इस माया में से निराकार भी छांटा जा सकता है? और जो हर समय के नज़रिया दृष्टिकोण जिनका इस निराकार में होगा, वो तो कण कण से शिक्षा लेंगे ही, कण कण में इस निराकार को तो देखेंगे ही, और ऐसे ही अपने जीवन को संवारते जाएंगे। तो भक्ति भरा जीवन भी इसी तरह का जीवन है, जो हमेशा बिना बोझ के ये बहता जाता है, इस प्यार से युक्त होता है, और पहले खुद प्यार बन के हर तरफ ही प्यार को ढूंढता है। फिर चाहे कितनी भी नेगेटिविटी आए जीवन में, उसको एक ऐसा नज़रिया बना के ये प्यार को ही स्ट्रेंथ बनाता है कि फिर कोई और चीज़ का असर ही नहीं हो पाता। फिर ये एक दुख और सुख की अवस्था से ऊपर का जीवन, आनंद का जीवन, एक भक्ति का जीवन, विश्वास का जीवन, सुकून का जीवन, स्थिर जीवन, ऐसा ही जीवन बन जाता है। तो हर कोई ऐसा जीवन जी सकता है। हर एक को इस परमात्मा ने एक कैपेबिलिटी दी है, ये कैपेसिटी दी है कि किसी भी सिचुएशन में से क्या छांटना है वो छांटा जाए। तो हर कोई जहाँ अच्छाइयाँ ही छांटता रहे, और अगर नोटिस भी होती हैं कोई बुराइयाँ, तो वो बुराइयों पे भी फिर नज़र डाल के उनको भी कैसे कन्वर्ट किया जाए अच्छाइयों में, चाहे अपनी या सामने वाले की, तो वो बात भी उनसे की जाए, उनके बारे में ये समझाया उन्हीं को जाए, किसी और के प्रति का भाव किसी और को ना बताया जाए। तो बात वही, एक भलाई का भाव मन में भक्तों के होता है, और ऐसा ही भलाई का भाव हर कोई रखता चला जाए, प्यार से युक्त होकर, एक प्योर फॉर्म ऑफ अनकंडीशनल लव बनकर ऐसा ही सबको किया जाए। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुखिंदर हरदेव जी महाराज की जय। परम पूज्य माता जी की जय।